नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांगड़ा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में नड्डा चुनावी हुंकार भर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश की भावना बदली हुई परिस्थिति में है। पहले कुछ और था, आज भारत विकास की ओर खड़ा है। आज दुनिया भारत की सुनती है। शिक्षा स्वास्थ्य में भारत ने छलांग लगाई है। संपूर्ण रूप से भारत का विकास हुआ है। मोदी नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास है। पहले नीचे का भारत ऊपर का भारत पहाड़ का भारत कहते थे, आज बिना भेदभाव काम हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्री में भीषण आग के बाद 13 मजदूर लापता, बचाव अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में एक सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद बनाने वाले कारखाने में भीषण आग लगने के बाद 13 लापता कर्मचारियों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 31 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि लापरवाही का एक मामला दर्ज किया गया है और जाँच की जा रही है। पेंशन में नहीं होगा कोई बदलाव, 10 साल के सेवाकाल से कम वालों को भी मिलेगा इसका लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को भी पेंशन देने के हक में है जो अभी तक पेंशन से वंचित हैं या उनका सेवाकाल 10 साल से कम है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन को 50% से घटाकर 30% करने का न तो अभी कोई निर्णय लिया गया है और न ही इस पर काम चल रहा है। एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवा बंद। प्रदेश के 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी के कारण एचआरटीसी के 800 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एचआरटीसी के अलावा निजी बसें भी अपने रूटों पर नहीं चल पाई हैं। शिमला डिवीजन में 200 से ज्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण सबसे अधिक अपर शिमला के रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी के अनुसार सबसे ज्यादा बसें ऊपरी शिमला में फंसी हुई हैं। कई बसें ऐसी हैं जो आधे रूटों में फंसी हुई हैं। वेलनेस केंद्रों पर उपचार के साथ मिलेगा औषधीय पौधों का ज्ञान। आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए आयुष हर्बल गार्डनों के जरिए मरीजों को उपचार के साथ औषधीय पौधों का भी ज्ञान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश के 421 आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों व अस्पतालों में 100 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से आयुष हर्बल गार्डन बनाए गए हैं। रोहडू बाजार में 186 वाहनों को खड़ा करने की सुविधा मिली, चुकाना होगा शुल्क। रोहडू बाजार में लोगों को वाहन पार्क करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए नगर परिषद ने कस्बे में करीब 186 वाहनों को पार्क के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। इससे नगर परिषद को 36 लाख रुपए की आमदनी होगी। इन पार्किंग स्थलों में वाहन खड़ा करने की एवज में नगर परिषद वाहन मालिक से घंटों के हिसाब से शुल्क वसूल करेगा। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन, अवैध निर्माण और हरियाली की कमी से आपदा का खतरा बढ़ा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2023 हिमाचल प्रदेश बाढ़ पर एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई मूसलाधार बारिश से जुलाई और अगस्त में उत्तर भारत में व्यापक पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 12 जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भयानक स्थिति हो गई है। हिमाचल में भी बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर के मामले। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 साल से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की बात की। अगले दिन एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का सिर्फ 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर के चलते निधन हो गया। हिमाचल से अयोध्या जाने वाली 6 बसों को मिला परमिट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अयोध्या के लिए प्रदेश के 6 स्थानों से सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। एचआरटीसी ने इसके लिए राज्य परिवहन विभाग के पास रूट के लिए आवेदन किया था। शिमला, ऊना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला से बस चलाने की मंजूरी मांगी थी। राज्य परिवहन विभाग ने ये रूट अप्रूव कर दिए हैं। बर्फबारी के बाद कमरों की एडवांस बुकिंग में उछाल। वीकेंड के लिए होटलों के कमरों की एडवांस बुकिंग तेज हो गई है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू मनाली, कसौली, चायल, चंबा और खजियार सैलानियों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। जनवरी में बर्फबारी न होने से हिमाचल में पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था। शिमला में सीजन के पहले हिमपात के बाद सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी से भीख नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर देगी। ममता ने कहा कि हमें बीजेपी से भीख नहीं चाहिए। हम 21 फरवरी तक 100 दिन के काम की योजना के लिए 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। मांगे पूरी न हुई तो सड़कों पर उतरेंगे पेंशनर। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मांगों पर सुनवाई न होने के विरोध स्वरूप
जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को देखते हुए पेंशनर सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी, आंधी के साथ भारी ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार कई दिनों तक भारी बर्फबारी होने से यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 504 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। मौसम कार्यालय ने राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। रविशंकर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इधर INDIA टूट रहा है, उधर वो देश जोड़ने चले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की शक्ति को हमने बार बार दुर्बल माना था और अब वो दुर्बलता दिखाई दे रही है जिसमें हमें नहीं था अनुमान। उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश कुमार ने छोड़ा है, ममता बनर्जी छोड़ रही है और बाकी के लोग बस नमस्ते कह रहे हैं। इधर इंडिया टूट रहा है और उधर राहुल गांधी देश जोड़ने चले हैं। फ्रांस ने अपनाया भारतीय UPI सिस्टम। भारत ने अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ के UPI सिस्टम को फ्रांस ने अपना लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से UPI लॉन्च किया गया है। इससे भारतीय पेमेंट सिस्टम को एक बड़ी पहचान मिलेगी। फ्रांस में UPI की शुरुआत पर PM मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।